मेरा नाम डॉक्टर कामरान अली है और मैं प्रिंसिपल कंसल्टेंट और लीड थोरेसिक सर्जन हूँ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत न्यू दिल्ली में। मेरी जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ है उसमें मैं लंग्स से रिलेटेड जितनी भी सर्जरीज़ होती हैं वो सब करता हूँ। आम लोगों को अक्सर चेस्ट के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता और चेस्ट की बीमारियों के बारे में भी ज़्यादा नहीं पता होता। उनके हिसाब से चेस्ट में सिर्फ हार्ट ही एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, बट कोविड के बाद लोगों को पता चला कि हार्ट के अलावा लंग्स भी होते हैं चेस्ट में, जिनकी काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं। तो लंग्स में जो कॉमन बीमारियां हमने देखी हैं स्पेसिफ़िकली इस रीजन से जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनमें हमने देखा कि लंग्स के इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमनली मिलते हैं। लंग्स के इन्फेक्शंस में जो सबसे कॉमन होते हैं वो होते हैं ट्यूबरकुलोसिस। टीबी के बाद लोग दवा ले लेते हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, बट उसके बावजूद उनके लंग्स में कुछ निशान, कुछ धब्बे, कुछ कैविटीज़ रह जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी परेशानी कंटिन्यूड रहती है। कई बार मुंह से खून आता रहता है रिपीटेडली, कई बार वज़न घटता रहता है, सांस में तकलीफ़ चलती है, चेस्ट में पेन होता है। तो टीबी के बाद जो लंग डिस्ट्रॉय हो जाता है या कैविटीज़ बन जाती हैं या ब्रोंकिक्टिसिस हो जाता है, उनका एक लौता इलाज जो होता है वो सर्जरी के ज़रिए होता है, जिसमें लंग का जो हिस्सा ख़राब हो गया होता है टीबी की वजह से, उसको हम दूरबीन की सर्जरी के द्वारा या रोबोटिक सर्जरी द्वारा या ओपन सर्जरी द्वारा उसको हम ख़राब हिस्से को निकाल देते हैं। इसके अलावा लंग्स में अक्सर फंगस की शिकायत भी हो जाती है, जिसको हम एस्परजिलोमा के नाम से जानते हैं कॉमनली, जिसमें लंग के अंदर कोई भी अगर खाली जगह या कैविटी होती है उसमें नाक के ज़रिए फंगस जाके अपना घर बना लेती है और मरीज़ों को काफ़ी तकलीफ़ होने लगती है। ये ऑपरेशन भी काफ़ी कॉमनली होता है। इसके अलावा लंग्स के बाहर पस जम जाना एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, जिसके मरीज़ हमारे पास बहुत सारे आते हैं। लंग्स के बाहर जब भी पस जम जाता है तो वो लंग को पिचका देता है, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होने लगती है और खांसी होने लगता है। अक्सर ऐसे मरीज़ों को एक नली डाल दी जाती है चेस्ट में, जिसके ज़रिए वो पस बाहर आ जाता है, बट वो उस नली के साथ कई हफ्ते कई महीने घूमते रहते हैं इधर उधर, क्योंकि फेफड़ा फूल नहीं पाता है, लंग्स फूल नहीं पाते हैं पस निकलने के बाद, क्योंकि उस पर एक मोटी झिल्ली जम जाती है और वो नली के साथ परेशान घूमते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स का हमने इलाज किया है, जिसमें हम उस नली को भी निकालते हैं और जो फेफड़े के ऊपर जो पपड़ी जम जाती है, जो झिल्ली जम जाती है, उसको उतार के लंग को फुला देते हैं और उसके बाद नॉर्मल ज़िंदगी पेशेंट्स जी सकते हैं। इसके अलावा एक और कॉमन जो बीमारी हमने इस रीजन से देखी है अपने क्लिनिक्स में, वो है लंग कैंसर। लंग कैंसर जो है वो कैंसर से होने वाली मौतों का प्रमुख कारण होता है और लंग कैंसर होने के जो मेन रीज़न्स होते हैं वो मेनली होता है स्मोकिंग, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और फैमिली हिस्ट्री। तो स्मोकिंग का प्रेवलेंस भी इस बेल्ट में काफ़ी ज़्यादा है और अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्रियल एक्सपोजर की वजह से एयर पोल्यूशन भी है, तो जिसकी वजह से लंग कैंसर का इंसिडेंस भी इन रीजन्स में बढ़ रहा है। तो लंग कैंसर का जब नाम सुनते हैं लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और लगता है कि इसका कोई इलाज पॉसिबल नहीं है, बट वो सारी चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं और स्टेज 1 और स्टेज 2 में लंग कैंसर का सर्जरी के ज़रिए कंप्लीट इलाज है, यानी आप लंग कैंसर के पेशेंट को सर्जरी करके क्योर कर सकते हैं। इसमें भी प्रिंसिपल्स वही होते हैं कि लंग के जिस हिस्से में कैंसर होता है उसको निकाल दिया जाता है। 90% ऑफ ये ऑपरेशन हम दूरबीन से ही कर देते हैं, जिसको वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं, या रोबोटिक सर्जरी के द्वारा। इसके अलावा जिन मरीज़ों की लंग्स कम्प्लीटली डैमेज हो जाते हैं बियॉन्ड रिपेयर, जैसे कि एम्फाइसीमा, COPD या पल्मोनरी फाइब्रोसिस, और जो मरीज़ ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, 24 घंटे उनको ऑक्सीजन से सांस लेनी पड़ती है, जिनका चलना फिरना बंद हो चुका होता है, बेड रिडन हो गए होते हैं, उन पेशेंट्स को हम बोलते हैं, उनको होता है एंड स्टेज लंग डिजीज़। एंड स्टेज लंग डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए अब एक ट्रीटमेंट पॉसिबल है, जिसको हम बोलते हैं लंग ट्रांसप्लांट, जिसमें उनके दोनों ख़राब लंग्स को बदल के उनकी जगह एक नए लंग्स लगाए जाते हैं, जिसके बाद वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट काफ़ी कॉमनली होता है इंडिया में, पर लंग ट्रांसप्लांट बहुत ही गिने चुने सेंटर्स पे होता है और नॉर्थ इंडिया का सिर्फ 1 या 2 सेंटर्स हैं, जिसमें मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वन ऑफ देम है। थैंक यू वेरी मच।